जन्नत की हूरें, अल्लाह ताला ने इन हसीन मखलूकात को किस मादे से तख्लीक किया और क्यों इन्हें मिट्टी से पैदा नहीं किया गया? और हूरों की सरदार हुरीना किस जन्नती को नसीब होगी? हुरीना का हुस्न ओजमाल कैसा है? मोहतरम सामीन, क्या आपने कभी गौर किया कि जन्नत की हूर कौन है? ये कोई अफसाना या तसव्वुराती किरदार नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में बार बार आया है। ये ऐसी मखलूक है जिनकी खूबसूरती सूरज की रोशनी को भी मात कर दे। इनके वजूद में कोई दुनियावी ऐब या कमी शामिल नहीं। जन्नत अल्लाह का वो अजीम इनाम है जिसकी लज़्ज़तों का हम सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। जन्नत दरअसल आराम और आसाइश की वो जगह है जो ईमान लाने वाले मर्द और औरत को उनके नेक ईमान और आमाल के सिले में अता की जाएगी। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जिन्हें न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल गुजरा। लेकिन इन नेमतों में जिस मखलूक का सबसे ज्यादा जिक्र होता है वो हूर है। लिहाजा आज के इस मालूमाती वीडियो में हम जानेंगे कि हूर को किस नूरानी मादे से तख्लीक किया गया। इसके साथ साथ आप एक नौजवान मुजाहिद का सच्चा वाकया भी सुनेंगे जिसका ताल्लुक सहाबा इकराम के दौर से है, जिसने शहादत के लम्हे में अपनी हूर से मुलाकात की। और एक बहुत अहम सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, अगर जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? ये सवाल अक्सर मजाक में किया जाता है, मगर इसका जवाब शरीयत और संजीदगी से भरा हुआ है, जिसे हम कुरान और हदीस की रोशनी में तफसील से बताएंगे। कुरान और हदीस में हूरों का तज़किरा। अल्लाह ताला कुरान पाक में नेक लोगों के लिए फरमाता है कि उनके लिए गोरे रंग और बड़ी बड़ी आंखों वाली औरतें होंगी, यानी हूरें जो ऐसे होंगी जैसे हिफाजत से रखे हुए छुपे हुए मोती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की नेमतों का जिक्र करते हुए फरमाया कि मोमिन को जन्नत में 2 बीवियां मिलेंगी जिनकी पिंडलियों का गूदा उनके गोश्त के बाहर से दिखाई देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से हूरों की तख्लीक के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला उन्हें अंबर और जाफरान की शाखों से पैदा फरमाते हैं और उनकी तकलीफ कस्तूरी और काफूर की है, यानी हूरों को मिट्टी से नहीं बनाया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हूर समुंदर में थूक दे तो उसके लाबे दहन की मिठास से समुंदर मीठा हो जाए, और अगर वो अपनी ओढ़नी दुनिया पर डाल दे तो उसके हुस्न के सामने सूरज बेनूर चिराग जैसा नजर आए। दुनिया की ईमान वाली औरतें जन्नत में दाखिल होने के बाद हुस्न में हूरों से बढ़कर होंगी और वे उनकी मलिका कहलाएंगी। एक हदीस में आता है कि जब कोई औरत दुनिया में अपने शौहर को तकलीफ देती है तो जन्नत की हूर कहती है, इसे तकलीफ न दे, ये तो तेरे पास मेहमान है, अनकरीब हमें मिलने वाला है। अगर जन्नत की हूर जमीन की तरफ झांक ले तो 7 आसमान और जमीन रोशन हो जाए। जन्नत के मामूली दर्जे के जन्नती को भी हजारों खादिम और बेहतरीन हूरें मिलेंगी। नौजवान शहीद का वाकया। हजरत साबित बनानी एक मुजाहिद नौजवान का वाकया बयान करते हैं। वो नौजवान हमेशा शहादत की आरजू रखता था और उसने अहद कर रखा था कि शहीद होने से पहले शादी नहीं करेगा। एक गज़वे से पहले उसे ऊंघ आ गई। ख्वाब में किसी ने आकर कहा, उठो, अल्लाह ने हुरीना के साथ तुम्हारी शादी कर दी है। वो नौजवान ख्वाब में एक शादाब बाग में पहुंचा जहां बहुत सी हसीन लड़कियां थी। वो सब हुरीना की कनीजें थी। फिर वो एक याकूत के कमरे में पहुंचा जहां सबसे हसीन दोशीजा पर बैठी थी। वो हुरीना थी। जब नौजवान ने उसे छूना चाहा तो हुरीना ने कहा, ठहरिए, अभी आपके अंदर रूह मौजूद है, इंशा अल्लाह आज इफ्तारी हमारे साथ करेंगे। नौजवान की आंख खुल गई और वो जंग के लिए तैयार हो गया। उसी शाम सूरज गुरूब होते वक्त वह दुश्मनों से लड़ता हुआ शहीद हो गया। यकीनन उसने इफ्तारी हुरीना के साथ ही की होगी। जन्नत में औरतों को क्या मिलेगा? ये जान लीजिए कि जन्नत में अगर मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा। एक शादीशुदा औरत अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार बनेगी।
अल्लाह ताला उसे हूरों से भी ज्यादा हुस्न व जमाल अता फरमाएंगे। जो औरत दुनिया में गैर शादीशुदा रही होगी, उसे इख्तियार दिया जाएगा कि वो जन्नत में जिस मर्द को पसंद करे उससे उसका निकाह हो जाए, या अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उसके लिए जन्नती मर्द पैदा फरमा देंगे। हजरत उम्मे सलमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर किसी औरत ने दुनिया में 2 या 3 शौहरों से निकाह किया हो तो जन्नत में वह किसके साथ रहेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो उनमें से उसी को चुनेगी जो दुनिया में उसके साथ सबसे ज्यादा खुश अखलाक था। दुनिया की ईमान वाली खातून को जन्नत की हूर पर ऐसी फजीलत हासिल होगी जैसे बाहर के कपड़े को अंदर के कपड़े पर होती है, यानी वो ज्यादा अफजल है। जन्नत का हाल और दूसरी नेमतें। जन्नत में हर लम्हा लज्जत और नेमतें होंगी, मगर वहां गुनाहों की ख्वाहिश या बुरे ख्यालात नहीं होंगे। एक यहूदी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या जन्नती खाएंगे, पिएंगे और हमबिस्तरी करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जन्नत में एक जन्नती को 10 आदमियों के बराबर खाने पीने, शहवत और ताकत दी जाएगी। यहूदी ने पूछा, फिर नजासत का क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पसीने के जरिए खत्म हो जाएगी, जो कस्तूरी की तरह खुशबूदार होगा। सबसे अदना जन्नती को भी अल्लाह ताला 80,000 नौकर और 72 बीवियां अता फरमाएंगे, और सबसे बड़ा इकराम उसी जन्नती को मिलेगा जो सुबह शाम अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ होगा। अक्लमंद वही है जो इस फानी दुनिया को छोड़कर हमेशा रहने वाली आखिरत के लिए नेक आमाल करे और गुनाहों से बचे। अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, हमारा खातिमा ईमान पर करे और हमें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।